अब हम आपको उस खतरनाक ड्रोन के बारे में बताएंगे जो भारत अमेरिका से खरीदने वाला है, और ये वो ड्रोन है जिसके जरिए अमेरिका ने बड़े बड़े आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर, उनके ठिकानों में घुसकर मारा है। भारत के रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस डील को अपनी मंजूरी दे दी है, और अगले ही हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाएंगे तो वो और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस डील पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। यह डील 3 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी भारतीय रुपयों में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें भारत को अमेरिका से कुल मिलाकर 30 कॉम्बैट ड्रोन्स मिलेंगे, और इस हिसाब से एक ड्रोन की कीमत होगी लगभग 818 करोड़ रुपए। यह कीमत एक रफाल लड़ाकू विमान से भी कहीं ज्यादा है। एक रफाल लड़ाकू विमान लगभग 670 करोड़ रुपए का है, जबकि इस ड्रोन की कीमत है 818 करोड़ रुपए। ये सभी ड्रोन्स तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाएंगे, जिनमें 14 ड्रोन्स भारतीय नौसेना को मिलेंगे और 8 ड्रोन्स भारत की वायुसेना और थल सेना को मिल सकते हैं। पूरी दुनिया में नेटो देशों के अलावा भारत पहला ऐसा देश है जिसे अमेरिका ये ड्रोन देने के लिए तैयार हुआ है, और इसके पीछे की वजह भी आज हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस ड्रोन के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। इस ड्रोन को MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन कहते हैं, जो MQ-9 रीपर ड्रोन का ही एक आधुनिक और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट है। प्रीडेटर का मतलब उस हिंसक जानवर से है जो अपने शिकार को बचने का एक भी मौका नहीं देता। ऐसे हिंसक जानवर को अंग्रेजी में प्रीडेटर कहते हैं, और इस ड्रोन का जो नाम प्रीडेटर रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि यह भी एक हिंसक जानवर की तरह है जो अपने शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देता। और इस प्रीडेटर ड्रोन के भी 2 वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट को सी गार्डियन कहते हैं और दूसरे वेरिएंट को स्काई गार्डियन कहते हैं। जो सी गार्डियन वाले ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल समुद्र में या तटीय इलाकों के आसपास होता है, और जो स्काई गार्डियन ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल जमीनी इलाकों पर होता है या बॉर्डर के इलाकों पर होता है जहां निगरानी करनी होती है। जैसे भारतीय वायुसेना और थल सेना इन स्काई गार्डियन ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन के साथ लगने वाली हमारी सीमा पर कर सकती है। यह ड्रोन रफेल लड़ाकू विमान से न सिर्फ 150 करोड़ रुपए महंगा है, बल्कि ये कई मायनों में बहुत खतरनाक भी है। अब देखिए, यहां मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में, पूरी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। यह कॉम्बैट ड्रोन रफाल और दूसरे खतरनाक लड़ाकू विमानों की तरह समुद्र तल से 40 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। सोचिए, 40 घंटे तक 50,000 फीट की ऊंचाई पर। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 11,112 किलोमीटर है, यानी 11,000 से भी ज्यादा किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, जिसका मतलब यह है कि यह ड्रोन भारत में अपने कंट्रोल स्टेशन से लगभग आधी दुनिया को अपनी रेंज में ले सकता है। देखिए, यह रेंज क्या हो सकती है। अगर भारत में इसे यहां डिप्लॉय किया गया तो इसकी रेंज में अगर आप देखेंगे, आउटर रेंज में ब्रिटेन आ सकता है। अगर यहां तक आप जाएंगे तो पूरा ऑस्ट्रेलिया इसकी रेंज में आ गया, पूरा चीन, पूरा रशिया, पूरा यूरोप इसकी रेंज में आ गया, पूरा अफ्रीका इसकी रेंज में आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास यह ड्रोन है तो पूरी दुनिया में इन इलाकों में जो भी जगह आप देख रहे हैं, इन इलाकों में अगर आपका दुश्मन कहीं भी बैठा है तो यह ड्रोन उसके घर में घुसकर उसे मार सकता है। और ये जो 2 सर्कल आप देख रहे हैं, एक लाल और दूसरा पिंक, ये इसलिए है कि अगर हमने इसे अपने पश्चिमी तट से यहां से डिप्लॉय किया, मान लीजिए हमने इसको गुजरात या राजस्थान में पश्चिमी सीमा पर डिप्लॉय किया, तो इसकी रेंज आएगी ब्रिटेन तक, ये जो पिंक लाइन है। और अगर हमने इसको डिप्लॉय किया नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश के आसपास, अगर इस तरफ से इसको डिप्लॉय किया तो इसकी रेंज जो है वो बढ़कर यहां तक आ जाएगी, यानी ऑस्ट्रेलिया के भी पार निकल आएगी। इसलिए हमने कहा कि इसको 2 जगह से ऑपरेट किया जा सकता है, सेना अगर चाहेगी तो। वो होगी एक नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के आसपास, और दूसरा पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात या राजस्थान में।
इसके अलावा यह ड्रोन अधिकतम 388 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है और हथियार और मिसाइल समेत इस ड्रोन का कुल वजन होता है 5,670 किलोग्राम, जिसे इस ड्रोन का टेक ऑफ वेट भी कहा जाता है। यह ड्रोन इसलिए बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें 2,177 किलोग्राम की 9 मिसाइल्स फिट की जा सकती है और सबसे बड़ी बात यह कि यह ड्रोन मानव रहित है, इसमें कोई इंसान नहीं होता। इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बनाए गए एक कंट्रोल सेंटर से सिर्फ 2 लोगों की टीम ऑपरेट कर सकती है, जिसमें एक पायलट होता है जो ड्रोन को ऑपरेट करता है और दूसरा क्रू मेंबर होता है। वो हथियारों को लॉन्च करने या फिर ड्रोन के जरिए निगरानी या जासूसी का काम करता है और इसलिए इसे कॉम्बैट प्लस सर्विलांस ड्रोन भी कहते हैं, यानी ये अटैक भी करता है और ये निगरानी भी करता है। पिछले साल अमेरिका ने इसी ड्रोन की मदद से अल कायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी को एक हमले में ऐसे ही मार गिराया था। उस समय अल जवाहिरी काबुल की एक बिल्डिंग में छिपा हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने पहले इसी ड्रोन से उसकी निगरानी की यानी सर्विलांस किया और बाद में इसी ड्रोन की मदद से एक मिसाइल दागकर अल कायदा के चीफ और अपने दुश्मन को आसानी से खत्म कर दिया। इसके अलावा वर्ष 2020 में अमेरिका ने इसी तरह ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या भी की थी और तब इस ऑपरेशन को इसी ड्रोन की मदद से अंजाम दिया गया था। इसमें इराक के बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इस ड्रोन से एक हेल फायर मिसाइल दागी गई और इस हमले में एक ही झटके में अमेरिका ने अपना एक बहुत बड़ा दुश्मन समाप्त कर दिया। और बात सिर्फ इन 2 ऑपरेशंस की नहीं है। वर्ष 2019 से के बाद अमेरिका ने अपने MQ-9 ड्रोन्स की मदद से कुल मिलाकर 4,121 एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिनमें अमेरिका ने 1100 से ज्यादा आतंकवादियों और अपने दुश्मनों को पाकिस्तान से, सोमालिया से, यमन से, सीरिया से और इराक जैसे देशों में समाप्त कर दिया। और 9/11 का हमला करने वाले आतंकवादी उसामा बिन लादेन के बारे में भी जानकारी अमेरिका ने इसी ड्रोन की मदद से जुटाई थी। यानी जब भारत को ये ड्रोन्स मिलेंगे तो ये खबर पाकिस्तान में छिपकर बैठे आतंकवादी मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि भारत अगर चाहे तो वो इस ड्रोन से अपने दुश्मनों को पाकिस्तान में अब बड़ी आसानी से समाप्त कर सकेगा। आज कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिनमें आप ये देख पाएंगे कि कराची में दाऊद इब्राहिम का घर कहां पर स्थित है और वो कहां पर रहता है। उस घर की कुछ तस्वीरें आज हम आपके सामने पहली बार दिखा रहे हैं। ये उस घर की लोकेशन है, देखिए आप। और कराची में दाऊद इब्राहिम के घर की जो लोकेशन है उसे आप इस समय देख रहे हैं। और हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं उन्हें इन लोकेशंस के बारे में पूरी जानकारी है कि दाऊद इब्राहिम का कौन सा ठिकाना कराची शहर में कहां कहां पर है। तो अगर हम चाहें, जिस दिन चाहें उस दिन ऐसे ड्रोन की मदद से हम दाऊद इब्राहिम तक पहुंच सकते हैं। अमेरिका और नेटो देशों ने फिलहाल इस ड्रोन को ब्लैक सी में तैनात किया हुआ है, जिसकी सीमा यूक्रेन से लगती है। और इसी साल मार्च के महीने में आपको याद होगा, रशिया के 2 फाइटर जेट्स ने अमेरिका के एक ऐसे ही ड्रोन को टक्कर मारकर उसे क्रैश करा दिया था। असल में रशिया और चीन दोनों ही देश इस ड्रोन को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानते हैं, क्योंकि ये ड्रोन हर तरह से काम कर सकता है। और आपको याद होगा तब रशिया ने एक वीडियो भी रिलीज किया था, एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसके 2 फाइटर जेट्स नजर आ रहे थे इस ड्रोन के आसपास। देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये रशिया ने ही रिलीज किया था जब उन्होंने, उनके फाइटर जेट्स ने इस ड्रोन को नष्ट किया था।